क्या आपके पास भी एक से ज़्यादा सिम कार्ड हैं? एक पर्सनल नंबर, एक ऑफिस का नंबर और शायद एक रिश्तेदारों के लिए। अगर आपके नाम पर भी कई मोबाइल नंबर चल रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है। दरअसल सरकार ने फर्जीवाड़े, ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी सिम के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए नियमों को और ज़्यादा सख्त कर दिया है। अब नया सिम कार्ड लेना उतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने देश की सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल और वीआई को बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आइए जानते हैं कि ये नया नियम क्या है, क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर किसी के नाम पर तय सीमा से ज़्यादा सिम है तो उसकी पुरानी या नई सिम का क्या होगा। सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक 24 अगस्त से कोई भी टेलीकॉम कंपनी ऐसे व्यक्ति को नया सिम कार्ड नहीं जारी कर सकेगी जिसके नाम पर पहले से ही 9 सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। यानी अगर आपके पास 9 सिम पहले से ही हैं और आप किसी दुकान या स्टोर पर 10वां सिम लेने के लिए जाते हैं तो टेलीकॉम कंपनी का सिस्टम तुरंत आपको नया नंबर जारी करने से पहले ही ब्लॉक कर देगा। सिस्टम आपको 10वां सिम लेने की इजाज़त ही नहीं देता है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनीज को अपने नए तकनीकी और प्रशासनिक ढांचे में ये नया बदलाव करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। कंपनियों को अपना पूरा सिस्टम दुरुस्त करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। तो क्या ये नया सिस्टम वाकई नया है? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल नंबर कनेक्शन रखने का नया नियम ये बिल्कुल भी नया नहीं है। दूरसंचार विभाग ने करीब 1 दशक यानी 10 साल पहले ही ये सीमा तय कर दी थी, लेकिन पहले लोग अलग अलग कंपनीज या अलग अलग राज्यों से सिम खरीदकर इसे नियम की अनदेखी कर दिया करते थे। लेकिन ध्यान दें, देश के कुछ हिस्सों में ये सीमा अभी भी अलग है। सामान्य राज्यों के लिए एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम रख सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों के लिए यानी जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा कारणों से ये सीमा 6 सिम तय की गई है। तो फिर अब ये नया नियम क्यों? नया नियम सीमा को लेकर नहीं बल्कि उस सीमा को लागू करने के तरीकों को लेकर आया है। पहले तक कंपनियां बाद में जांच करती थी, लेकिन अब नया सिम देने से ठीक पहले ऑन द स्पॉट ये जांच की जाएगी कि आपके नाम पर कुल कितने सिम एक्टिव हैं। अब जब भी आप कोई नया सिम कार्ड खरीदने जाएंगे तो आपको प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब आपको नया कनेक्शन लेते समय कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम पहले से ही चल रहे सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी खुद देनी होगी। और याद रखें, इसमें सिर्फ उसी कंपनी का नंबर शामिल नहीं होगा जहां से आप नया सिम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एयरटेल का नया सिम ले रहे हैं और आपके पास पहले से जियो के 4 सिम या वोडा के 4 सिम मौजूद हैं तो आपको इन सभी 8 नंबरों की जानकारी फॉर्म में देनी होगी। अगर आपका कुल आंकड़ा मिलाकर 9 यानी कि 9 पूर्वोत्तर राज्यों में 6 पहुंच चुका है तो आपको नया सिम नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई ग्राहक झूठ बोल दे तो, या फिर पुराने नंबरों की जानकारी छिपा ले, लिखे ही नहीं तो कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर उस व्यक्ति की पोल खोलने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। सरकार के इस डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर देश की सभी टेलीकॉम कंपनीज का डेटा इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत है। जैसे ही कोई टेलीकॉम ऑपरेटर आपकी आईडी जैसे आधार या अन्य दस्तावेज सिस्टम में डालेगा, डीआईपी प्लेटफॉर्म तुरंत बता देगा कि इस आईडी पर पूरे भारत में कुल कितने कनेक्शंस एक्टिव हैं। और सबसे बड़ा अपडेट, दूरसंचार विभाग ने इस सिस्टम में फोटो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन भी जोड़ दिया है। 23 अगस्त से इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी ग्राहकों की तस्वीरें और पूरा ब्यौरा दिखने लगेगा जिन्होंने 9 सिम की लिमिट पार कर ली है। यानी अब नाम या पते की स्पेलिंग बदलकर भी फर्जी सिम लेना मुमकिन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि तकनीकी बदलाव पूरे होने के दौरान या किसी मानवीय भूल की वजह से गलती से किसी ग्राहक को 9 से ज़्यादा सिम मिल जाती हैं तो फिर क्या होगा? सरकार ने इसके लिए भी बेहद कड़ा प्रावधान बनाया है। अगर लिमिट से ज़्यादा सिम गलती से एक्टिवेट हो जाती है तो उस अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा सिम को तुरंत 24 घंटे यानी कि 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक से संपर्क करेंगी और नियमों के मुताबिक आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। दूरसंचार विभाग का कहना साफ है कि इस नियम का मकसद साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी सिम से होने वाले वित्तीय फ्रॉड पर पूरी तरह से नकेल कसना है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का ये कदम आम नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक रक्षा कवच भी साबित हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों की आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी उनके नाम पर फर्जी सिम निकाल लेते हैं और फ्रॉड का अंजाम देते हैं। अब फोटो आधारित DIP सिस्टम और सख्त नियमों से इस पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। अगर आपके नाम पर भी कई सिम चल रहे हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारी सलाह यही है कि आप तुरंत पोर्टल पर जाकर अपने गैर ज़रूरी सिम बंद करवा लें, ताकि भविष्य में नया सिम लेते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पूरे नियम पर आपकी क्या राय है? क्या साइबर फ्रॉड में कमी आएगी इस नियम से? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।